आईपीएस धीरज सेतिया की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। जमानत याचिका रद्द होने से बढ़ सकती है आईपीएस अधिकारी की मुश्किलें। यह कोई साइकिल चोरी का मामला नहीं है, यह कहकर जिला अदालत ने आईपीएस की याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला 30 करोड़ की चोरी का है और बरामद केवल 6 करोड़ रुपए हुए हैं। बाकी पैसा कहां गया, इसकी भी कोई जांच होनी चाहिए। जब गैंगस्टर और डकैत 2.5 करोड़ की रिश्वत लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जा सकते हैं, तो आम जनता को इंसाफ के लिए पुलिस के पास नहीं, किसी देवता के पास जाना चाहिए। आईपीएस धीरज सेतिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया था। क्या कुछ ये मामला है, एक बार बताएं सर। ये बेसिकली सर करोड़ों की चोरी का एक मामला है जो खिड़की दौला थाने में दर्ज हुआ था। इसमें बड़े मोड़ आए। पहले एक सिंपल एफआईआर हुई कि कुछ पैसे चोरी हो गए हैं कंपनी के फ्लैट पे से। उसके बाद ये जो केस है वो दिया गया क्राइम ब्रांच को। उसके बाद तीसरी बार जब पता चला कि इतने लोग इन्वॉल्व और करोड़ों की चोरी हुई है इसमें, तो मामला गया एसटीएफ के पास। एसटीएफ ने सर जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी जमानत याचिका पर, क्या कुछ वो सुनवाई थी, एक बार जरा बताएं आप। हमने इसमें 3 प्ली ली थी जी, क्योंकि बेसिकली जो स्टेट के वकील साहब ने बोला, पीपी साहब ने, उन्होंने ये बोला जी, एक तो जो आईपीएस धीरज सेतिया जी की फ़ोन की लोकेशन थी और डॉक्टर नवल जैन जो कि इसमें अक्यूज़ हैं, उनकी फ़ोन की लोकेशन थी, वो 2 जगह सेम पाई गई। एक तो ऑफिस की और एक सिविल लाइन की। ऑफिस कौन सा? ये डीसीपी ऑफिस गुड़गांव। उनकी दोनों की लोकेशन सेम पाई गई। तो लोकेशन की बेस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। मैं मना नहीं करता कि लोकेशन नहीं थी, हाँ मिलने गए थे वो। दूसरा इन्होंने कहा जी गैंगस्टर विकास नगरपुरिया और डॉक्टर नवल जैन के बीच की रिकॉर्डिंग दी इन्होंने। उस रिकॉर्डिंग में बात जिक्र किया गया कि भाई इतने पैसे उन्होंने उसको दिए, देने हैं, ये करना है, इस तरीके से जाके दें। उसमें आपस में दोनों बात कर रहे हैं। अगर कोई 2 आदमी तीसरे का नाम लेके कोई भी बात करते हैं, उसमें तीसरे का क्या इसमें कसूर हो गया? कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी इसको लेकर की थी। क्या कुछ वो टिप्पणी थी, एक बार बताएं आप। कोर्ट ने ये बोला कि एक साइकिल चोरी का मामला नहीं है, करोड़ों की चोरी का मामला है, तो इसलिए जो है इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो मेन ग्राउंड जो था वो बेल डिसमिस की गई। अब क्या कुछ करने वाले हैं इसको लेकर आप? एज पर लो आगे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे। क्या ये जो करोड़ों जिस तरह की कोर्ट की टिप्पणी थी, क्या ये कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन्ड है? हाँ बिल्कुल, साइकिल वाला जो टिप्पणी है वो मेंशन है ऑर्डर में। 40 पेज का ऑर्डर है, उसमें मेंशन है। एसटीएफ ने अपनी तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया? एसटीएफ ने पूरी हिस्ट्री बताई, कैसे कैसे नवल जैन जो डॉक्टर है इसमें एक्यूज, उन्होंने जो है बार बार स्टेटमेंट बदली है। पहली स्टेटमेंट में नाम ही नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि जी ये डॉक्टर नवल धीरज सेतिया आईपीएस के पास गए और उन्होंने पैसे लेने से डिनाई कर दिया और ये बोला कि जी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, ना मेरे अंडर में ये आता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बार गए, बैग लेके गए जो ये बताते हैं लगभग 2.5 करोड़ रुपए, कुछ सोना, डॉलर वगैरह, और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें से कुछ निकाल लिया है, बाकी का वापस कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये तीनों कंट्राडिक्शन है और एविडेंस एक्ट में तो ये बहुत क्लियर कट है जी, डिस्क्लोजर नॉट एडमिसेबल एज पर एविडेंस एक्ट। ओके सर। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।